आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, जिसमें टिश्यू है वो समान प्रकार की जब कोशिकाएं मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करती है तो वो कहलाता है टिश्यू। टिश्यू है वो दो प्रकार से है, वो डिवाइड होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, एक था मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक, एक था परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। दो टाइप है वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो एनिमल टिश्यू है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। जो मल्टीपल एनिमल्स में समान प्रकार की जो कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को करती है तो उसे कहते हैं एनिमल टिश्यू। जो एनिमल टिश्यू की जो स्टडी है, टिश्यू की स्टडी, वो कहलाती है हिस्टोलॉजी, या फिर इसे कह सकते हैं ओतिकी। फादर ऑफ ओतिकी कहलाते हैं मार्सेलो मेलपिगी है वो फादर ऑफ ओतिकी है वो कहलाते हैं। और हिस्टोलॉजी वो जो वर्ड देने वाले थे वो थे मेयर। मेयर ने है वो हिस्टोलॉजी वर्ड दिया। फर्स्ट टाइम टिश्यू की जो वर्ड देने वाले थे वो थे बाइचेट या फिर बीजाट। यानी जब फर्स्ट टाइम है वो टिश्यू वर्ड किसने दिया, वो था बाइचेट या बीजाट ने है वो टिश्यू है वो वर्ड दिया। अब हम जो टिश्यू है एनिमल्स में है वो चार टाइप के है, वो जो टिश्यू होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, चौथा था नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम से है वो मिलकर बना हुआ होता है, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बना हुआ होता है मेसोडर्म जो सेल्स होती हैं उनसे। मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक है वो भी मेसोडर्मल कोशिकाओं से है वो मिलकर बना हुआ होता है। लास्ट और जो अंतिम जो टिश्यू है पाया जाता है एनिमल्स में वो था नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका जो ऊतक है वो एक्टोड्रम जो कोशिकाएं होती है उनमें है वो पाया जाता है। अब हम सबसे पहले है एपिथेलियम जो टिश्यू है उपकला ऊतक है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक है वो वर्ड देने वाले थे वो थे रेयूस। ये जो एपिथेलियल यानी कि ऊपरी जो त्वचा होती है उसमें पाया जाता है। ऊपर ऊपर जो पाया जाने वाले जो टिश्यू होता है वो पाया जाता है उपकला ऊतक यानी ऊपर कला यानी कि जो ऊपरी जो कला होती है वो पाया जाता है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये वर्ड देने वाले थे वो थे रेयूस। यह एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनने वाला जो फर्स्ट टिश्यू कौन सा है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं न्यूट्रिशन के लिए कनेक्टिव टिश्यू पर है वो डिपेंड होती है और इसमें ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होती है। इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो भी इसमें है वो नहीं पाए जाते हैं। और जो रीजनरेशन की जो क्षमता है वो इसमें सबसे अधिक है वो पाई जाती है। कोशिकाएं नियमित रूप से है वो अरेंज होती है और इसका कार्य क्या क्या है, वो ऑब्जर्वेशन करना, सिक्रेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक्सेप्शन करना और सेंसरी प्रीसेप्शन करने का कार्य है वो कौन करता है, वो करता है एपिथेलियल टिश्यू। और प्रोटेक्शन है वो प्रदान करने का कार्य करता है। और हाई रीजनरेशन में है वो यूज में है वो आता है, यानी कि जो पुनरुद्भवन की जैसे कि चोट लगने पर है जो घाव है वो भर जाना, कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल है वो है एपिथेलियल टिश्यू का। और इसमें वेस्कुलर बट नर्वस सप्लाई है वो अटेंड होती है और इसमें प्रोटेक्शन बॉडी का सुरक्षात्मक आवरण होता है, फॉर्मेशन करता है ग्लैंड्स का या टिश्यू। यानी कि ये टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम का है वो बना हुआ तो है। और जो
एम्ब्रियोजेनेसिस में सबसे पहले बनता है। और एक हमें याद रखना है कि ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होती है इसमें, और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो भी इसमें एब्सेंट होते हैं। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ये है वो हमें याद में रखना है। और एक ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन, सिक्रेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सेप्शन, सेंसरी रेस्पायरेशन का जो कार्य करता है वो करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब हम जो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसका जो ये टाइप है वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप, एक सिंपल एक होता है कंपाउंड। सिंपल जो है वो सिंगल लेयर होता है, ये बॉडी की इंटरनल लाइंस में है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि डक्ट्स एंड ट्यूब है वो होती है सिंपल। दो टाइप होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड होता है वो होता है मल्टी लेयर और स्किन के अंदर होता है, प्रोटेक्शन देता है और और मे केमिकल और मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रदान करने का कार्य कौन करता है वो होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि आज है वो हमने जो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके बारे में है वो पढ़ा। दो टाइप होते हैं इसके, सिंपल और कंपाउंड। कल है वो हम जो सिंपल और कंपाउंड के बारे में है वो हम जानेंगे कि सिंपल कंपाउंड और जो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये जो टिश्यू है उसके क्या क्या टाइप होते हैं इसके बारे में है वो जानेंगे। जो टिश्यू वर्ड देने वाले थे एक बार है वो हम रैपिड रिवीजन करते हैं। टिश्यू वर्ड देने वाले थे वो थे बाइचेट या बिचार्ड। हिस्टोलॉजी है वो टिश्यू की स्टडी को कहते हैं, ये वर्ड दिया था मेयर ने। और जबकि जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है वो मार्सेलो मेलपिगी कहलाता है। और चार प्रकार के टिश्यू है वो एनिमल्स में है वो प्रेजेंट होते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है वो इसमें पाए जाते हैं। एपिथेलियल जो बाहरी आवरण यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बना होता है एपिथेलियल जो टिश्यू है वो रयूस ने दिया। और एपिथेलियल टिश्यू है वो न्यूट्रिशन के लिए कनेक्टिव टिश्यू पर है वो डिपेंड रहता है। यानी तीन बातें हैं वो एपिथेलियल में हमें ध्यान में रखनी है। यूज ने दिया, एक्टोडर्म मेसोडर्म से बना होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बनने वाला फर्स्ट टिश्यू है ये। और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो एब्सेंट होते हैं इसमें। और एक हमें ये याद रखना है कि रीजनरेशन की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है वो इसमें एपिथेलियल टिश्यू में है वो पाई जाती है। दो टाइप होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल सिंगल लेयर और कंपाउंड मल्टी लेयर है वो होता है। आगे की चर्चा हम करेंगे कल। धन्यवाद।